को कभी व्रत रखना चाहिए। और नवरात्रि के समय अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते घर के अलावा तो नवाड मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस दिव्य मंत्र का जाप करें और माँ भगवती का चिंतन करें, माँ भगवती का ध्यान करें। बोलो जय माता दी। और मानो माँ भगवती का जो ध्यान करें बड़ी श्रद्धा से करें। बोलो जय माता दी। और जो श्रद्धा से माँ के चरणों का चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, उसके जीवन में माँ की कृपा जरूर होगी। और आज नवरात्रि के विधान को बताया, आगे की कथा बड़ी दिव्य है, उस कथा को सुनेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले माँ भगवती के श्री चरणों में चलेंगे। बोलिए साचे दरबार की जय हो, बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। हे मैया, जो तेरे शरण में आए उसकी सारी बिगड़ी दूर कर देना, उसकी बिगड़ी बना देना, और हाँ उसके जीवन पर कल्याण कर देना। मैया अम्बे मेरी जगदम्बे। नवरात्रि का व्रत करें तो माँ का स्तवन भी करें, भजन भी करें। मैया अम्बे मेरी जगदम्बे, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे, भक्तों की बिगड़ी बना दे। ओ मैया अम्बे मेरी जगदम्बे, मैया अम्बे मेरी जगदम्बे, मैया अम्बे मेरी जगदम्बे, ओ मैया अम्बे
दुखियों के दुख को उबारा, दीन दुखियों को दुख से उबारा, दीन दुखियों को दुख से उबारा, बेसहारों को दे दिया सहारा, बेसहारों को दे दिया सहारा। तुम प्यासे हो, तुम प्यासे हुई मेरी मैया, तुम प्यासी हुई मेरी मैया, जा भक्ति करो को जाने पिया। मैया अम्बे मेरी जगदम्बे, अब भगनों की बिगड़ी बनावे बनावे मैया, भगतों की बिगड़ी बनावे। हे मैया रानी, हे आदिशक्ति पराम्बर, जो भी भक्त तेरे दर पे आए हैं और सभी का कल्याण करना। और जानते हैं माँ भगवती की कृपा तो सभी भक्तों पर रहती है। जानते हैं ये वही माँ आदि शक्ति हैं जो भक्तों का कल्याण करती हैं। और हाँ, वही माँ भगवती है, आदि शक्ति परात्मा है, जिन्होंने अनेक सतियों के सत्य को भी, सत्य का भी कल्याण किया है। आगे की कथा बड़ी सुंदर है, दिव्य है। कहते हैं सूर्य वंश में एक राजा हुए थे।
और जिन राजा जी का नाम था शरियाती, बड़े ही प्रतापी राजा थे। और उनकी एक बेटी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस बेटी का नाम है सुकन्या। जिसका चरित्र बड़ा दिव्य है और शायद उसका चरित्र मां भगवती की कृपा से। एक बात ध्यान दीजिएगा, संत महात्मा कहते हैं कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की रक्षा बहुत करनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य से 1000 गुना ज्यादा रक्षा अपने चरित्र की करनी चाहिए। बोलो जय माता दी। क्योंकि चरित्र जिसका अच्छा है वही व्यक्ति महान है। करेक्टर अगर गड़बड़ हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। बोलो जय माता दी। और करेक्टर से ही व्यक्ति महान बनता है। करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, यानी सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। सम्मान गुणों को बनाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन अगर यही सम्मान और गुण जो है, सम्मान खोने में कोई समय नहीं लगता। और एक बार सम्मान खो गया, करेक्टर चला गया तो वापस नहीं आता। बोलो जय माता दी। आज के चकाचौंध की जो जिंदगी है, उस जिंदगी में लोग बहुत भटक जाते हैं, अपने मार्ग से अलग हो जाते हैं, जबकि जीवन में मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए मैं कौन हूँ, किस धर्म में हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवन में गुणवान बने। धन बाद में काम आता है और हर चीजें बाद में काम आता है, लेकिन जो हमारा चरित्र है सबसे पहले हमें वही महान बनाता है। विवेकानंद जब शिकागो गए थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप ये कैसे कपड़ों में आए हैं यहाँ पर? और ऐसे तो बोले हमारे यहाँ ऐसे कपड़ों में तो कोई रहता नहीं, आप थोड़ा अच्छे पहनिए, सूट बूट पहनिए, तो यहाँ के लोग सोचेंगे कि बड़ा जीनियस व्यक्ति है। विवेकानंद जी ने कहा हमारे यहाँ जो है जीनियस व्यक्ति कपड़ों से नहीं बनता, हमारे यहाँ जीनियस व्यक्ति अपने चरित्र से बनता है। बोलो जय माता दी। जो चरित्रवान है, गुणवान है, वही जीनियस होता है। वस्त्र किसी को जीनियस नहीं बनवाते। और जो कपड़ों के मध्य जीनियस बनना चाहता है तो भैया वो तो जीनियस है ही नहीं, उसका जीनियस बनाने वाला तो टेलर है। अच्छे कपड़े सिला लो, जीनियस हो जाए। लेकिन हमारी भारत भूमि कैसी है, जो गुणों के आधार पर व्यक्ति की कीमत लगाई जाती है। और हाँ, आज देवी सुकन्या है, राजा शरियाती की बेटी है। एक बार क्या हुआ, राजा शरियाती अपनी बेटी के साथ में कुछ सैनिक भी थे और सभी लोग भ्रमण करने के लिए निकले और संयोग से पहुंच जाते हैं एक जंगल में जहां पर च्यवन ऋषि का आश्रम है। और च्यवन ऋषि वहां पर समाधिस्थ थे। च्यवन ऋषि के शरीर में दीमकों ने एक मिट्टी का ढेर बना दिया था। जंगल में एक चेटी होती है ना बड़ी सी, जो मिट्टी का पूरा ढेर बना देती है। और जैसे पूरा ढेर बना दिया था तो जानते हैं, आज सूत जी महाराज कहते हैं उस समय सुकन्या की उम्र मात्र 9 साल की थी। कितने साल की? 9 साल की उम्र थी। अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर भ्रमण कर रही थी। और संयोग ऐसा हुआ कि खेलते खेलते जब उस वन में विचरण कर रही थी तो जहां पर
च्यवन ऋषि बैठे हुए थे, उनकी समाधि लगी हुई थी। दीपकों ने मिट्टी का ढेर बना दिया। आज खेलते खेलते वो बालिका वहीं पर पहुंच जाती है, और जैसी पहुंच गई खेलते खेलते, तो उसने मिट्टी के ढेर में च्यवन ऋषि की जो आंखें थी, उन आंखों को चमकते हुए देखा। उसको लगा कोई जीव है, और बाल स्वरूप से उसने क्या किया, एक तिनका उठाया, कटीला तिनका नुकीला, और उस नुकीले तिनके को अंदर डाल दिया। और जैसे अंदर डाला तो एक नहीं डाला, दो डाला तिनका, और जैसे दोनों तिनके डाले तो मानो वो जो चमक रही थी बिजली के समान उनकी आंखें थी, और उनकी आंखों में जैसी ही जाती हैं तो उनकी आंखें फूट जाती हैं, और मानो आंखों से खून बहने लगता है। और जैसे खून बाहर बहा तो आज बच्चियां थी, दौड़ करके डर जाती हैं, भाग पड़ती हैं, पिताजी की तरफ आने लगती हैं। और इतने में ही च्यवन ऋषि मेरे महात्मा रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और च्यवन ऋषि के प्रकोप से ऐसा हुआ कि जितने सैनिक हैं सभी का मलमूत्र बंद हो जाता है, पेट में गड़बड़ होने लगता है, तकलीफ होने लगती है, श्वास ऊपर नीचे होने लगती है, सभी बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं। और सारे सैनिकों ने एक साथ कहा, राजन हमको पता नहीं क्या हो गया। राजा ने सोचा कि मुझे भी ऐसे हो रहा है। अरे तबीयत खराब होती तो किसी एक व्यक्ति की खराब हो, लेकिन यहाँ तो अचानक सबको दिक्कत होने लगी और एक साथ। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने संत के आश्रम में कोई उधम कर दिया हो जिससे संत महात्मा रुष्ट हो गए हो। आज सभी को इकट्ठा करके सरियाती ने पूछा कि किसी ने यहाँ पर कोई उद्दंडता तो नहीं की, क्योंकि शायद च्यवन ऋषि नाराज हो गई। और जैसे ये बात कही ना, तो बेटी जो सुकन्या है आज वो जाती है और अपने पिता से सारी बात बता देती है। आज पिताजी उनको लेकर के जाते हैं वहां पर, और जैसे ही मिट्टी के ढेर को साफ किया तो देखा कि वहां पर दोनों आंखें फूट गई हैं, और च्यवन ऋषि की आंखों से खून की धार प्रवाहित हुई। और जैसे देखा उनके चरणों में गिरे, उनसे क्षमा याचना मांगी, वैद्य को बुलाया, दवाई लगवाई, लेकिन च्यवन ऋषि का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ। कहने लगे कि आप अपना क्रोध शांत करिए ना महाराज गुरु जी। और जैसे ही क्रोध शांत करने के लिए कहा तो बोले क्रोध कैसे शांत हो? क्रोध तभी शांत होगा कि जिसने ये अपराध किया है वो हमारी सेवा करे। बोलो जय माता। और कैसी सेवा करें? पत्नी बनकर के सेवा करें, क्योंकि जो पत्नी सेवा कर सकती दुनिया का कोई नहीं कर सकता, और वही पत्नी बनेगी। आज वो इतनी कम उम्र की बालिका, इतनी लंबी उम्र के महात्मा, और बोले अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें पूरे राज्य सहित नष्ट कर दूंगा। बोलो जय माता। च्यवन ऋषि से आज सरियाती कहते हैं गुरु जी आप बोले तो मैं हजारों सेवक रख दूं। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। सेवक कभी वो उचित सेवा कर सकता है क्या? एक बात ध्यान दीजिए, बहुत से लोग होते हैं ना, माता पिता की सेवा के लिए नौकर रख देते हैं। बोलो जय माता। माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं और वृद्ध होने के बाद खाट पे लग जाते हैं तो नौकर रख देते हैं। ये बताओ नौकर क्या सेवा अच्छे से कर पाएंगे? भैया वो पगार लेता है, वो तो वैसी सेवा करेगा जैसे पगार ले रहा है, भार स्वरूप करेगा। सेवा तो स्वयं के द्वारा ही होती है, जो उसका खास होता है, नजदीक होता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक थोड़ा चक्कर आ गया है तो ध्यान आ गया मुझे। संसार में गरुड़ महापुराण में लिखा है पुत्र वही कहलाने के योग्य है
जो पुंग नामक नरक से अपने माता पिता को उबारता है। पुंग नामक नरक कौन से? पुंग नामक नरक है जब माता पिता वृद्ध हो जाए, खटिया से लग जाए, बिस्तर में ही मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जो सेवा है करने वाला ही पुत्र है, अन्यथा वो तो केवल संपत्ति के लिए जन्म लिया है। बोले जय माता। तो पुत्र नहीं कहलाया जाएगा। पुत्र वही है जो माता पिता के अंतिम अवस्था में सेवा करे और बाद में मरने के बाद उसका 13वीं कर्म आदि सब कुछ व्यवस्थित रूप से संपन्न करता है। शास्त्र में यहाँ तक लिखा है कि जो अंतिम समय में अपने माता पिता की सेवा करता है ना, सारे देवता सारे तीर्थ करने का उससे फल वही उसी क्षण मिल जाता है। जो व्यक्ति गया श्राद्ध करके 13वीं आदि की क्रिया करता है, गरुड़ महापुराण में स्पष्ट लिखा है, वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाला होता है। यहाँ तक कहा गया है कि हम अपने माता पिता का तो करें ही, अगर कोई दूसरा भी है, अगर उसका भी हमारे द्वारा हो जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। लेकिन संतान के लिए तो बहुत जरूरी है, अन्यथा वो संतान पुत्र या संतान कहलाने के योग भी नहीं है। वो तो केवल धन के लिए जन्म लिया है, मानो धन की इच्छा से जी रहा है। और ध्यान दीजिए, जो धन के बड़े लालची होते हैं वो जरूर सुने कि धन किसी का नहीं है। आज जिसके लिए तुम अपने कर्तव्यों को भूल रहे हो, कल तुम्हारा भी बेटा तुम्हारे लिए भूल सकता है, यही क्रिया कर सकता है। आज अगर तुम किसी की सेवा करोगे तो कल तुम्हारी सेवा जरूर होगी, ये शाश्वत सत्य है। क्योंकि जिस खेत में गेहूं बोओगे गेहूं उगेगा, चना बोओगे तो चना उगेगा भैया, गेहूं बोने के बाद चना नहीं उगेगा। जब चना बोओगे तब चना उगेगा, क्योंकि कर्म का फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतो हो कर्मणैव क्रियते सुखम दुखम भयं क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु होती है। इसलिए धन के पीछे भगना, लेकिन गुलाम मत हो जाना। बोलो जय माता। अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटना। तुम्हारे जीवन में जितना मिलना है उसको कोई नहीं रोक सकता। शाश्वत सत्य है, केवल अपनी नियत और अपने कर्तव्य अच्छे रखो। बोलो जय माता। दुनिया की कोई ताकत उसको छीन नहीं सकती, लेकिन कर्तव्य अच्छे करना चाहिए, कर्म अच्छे करना चाहिए। कर्म अच्छे करना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, पूजा है। और हम आज सरियाती संकट में पड़ गए, और उस जब संकट में पड़ गए, कम उम्र की होती हुई भी सुकन्या बहुत गुणवान है। और सुकन्या ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आज आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोले कहो बेटा, क्या कहना चाहती हूँ? बोले मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म है उसकी प्रजा और प्रजा की रक्षा करना है। और राजा के लिए कहा गया है कि प्रजा को अपने पुत्र यानी संतान से भी ज्यादा उसका तवज्जो करे और उसका ध्यान दे, उसका पालन करे। ये राजधर्म कहता है। आजकल के नेता नहीं है, ये तो सब अपनी तिजोरी भरते हैं। बोलो जय माता। प्रजा का तो कुछ मतलब नहीं रहता, प्रजा जाए भाड़ में, अपना अपना देखते हैं। जबकि राजा का धर्म है प्रजा का पालन सबसे पहले करना। अब आज सूत जी महाराज कहते हैं, सुकन्या ने कहा पिताजी आप मुझे मेरा विवाह इन्हीं के साथ कर दो। मैं पत्नी के रूप में इनको स्वीकार, पति के रूप में इनको स्वीकार करती हूँ। और ध्यान दीजिए, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं होगी पिताजी। आपको अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। और देवी सुकन्या के कहने से
आज सरियाती ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। कम उम्र की बेटी है, राजघराने में पल पोस के बड़ी हुई है, लेकिन जानते हैं आज राजघराने में रहने वाली जिसके हजारों सेवक रहते हैं, आज वही अपने पति की सेवा कर रही है। कि ब्रह्मे मुहूर्ते चौथाय जलम पात्रं च मृत्तिका समर्पयित्वा शौचार्थं समुत्थाप्य पति प्रिया। जो देवी ऐसी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठती है। शास्त्र में वर्णन आता है माताओं के लिए कि माताओं का जो पातिव्रत धर्म कहता है कि पति से पहले उठो, बोलो जय माता। पति से पहले जगो, लेकिन यहाँ तो कभी कभी उल्टा हो जाता है। बेचारा पति जगाता है उठो, बोले क्या है, बोले चाय बना दो, बोले बना लो। कहीं कहीं पति जगाते हैं पत्नी को। शास्त्र कहता है पत्नी को पहले उठना चाहिए। जिस घर में पत्नी सबसे पहले जगती है उस घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। ध्यान देना चाहिए।